और वही राजधानी भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। और चले अब आपको बताते हैं प्रदेश के विकास को लेकर किन किन प्रस्तावों को कैबिनेट से हरी झंडी मिली है। किसानों के हित में एक बार फिर बड़ा फैसला लिया गया है। दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए दलहन आत्मनिर्भर मिशन शुरू किया गया है और इसके लिए 2442 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं केंद्र की तर्ज पर व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन भी किया गया है और इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद करेंगे। इसके अलावा 555 करोड़ के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है और पहली बार श्रमिकों के लिए श्रम स्टार रेटिंग की पहल भी शुरू की गई है। भोपाल के पास सेमीकंडक्टर यूनिट भी लगाई जाएगी और इसके लिए 1295 करोड़ रुपए स्वीकृत भी किए गए। और खंडवा जिले के बनाया गया हो श्रम स्टार रेटिंग की अनूठी पहल है। श्रम स्टार रेटिंग का एक फॉर्मेट बनाया गया हो और अभी तक 554 से ज्यादा उद्योगों ने इसमें भागीदारी की, हमें सहभागिता करने की मंजूरी भी दी है। इसमें उन उद्योगों को यह प्रमाणित दिया जाएगा कि उनके स्टार रेटिंग क्या है, श्रम स्टार की रेटिंग, लेबर की स्टार रेटिंग क्या है, कि वो रेटिंग की व्यवस्था प्रारंभ करने वाला मध्य प्रदेश सबसे पहला राज्य बना है। दलहन उत्पादन के लिए एक मिशन चालू किया गया है, दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन। इसके तहत मध्य प्रदेश के अंदर 2442 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज दी गई है, जो आगामी 5 वर्षों के लिए पूरा खर्च का अनुमान है। इलेक्ट्रॉनिक और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भोपाल के पास में ही एक क्लस्टर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के उसे बन रहा है, जहां पर एक सेमीकंडक्टर वो उसके जितने भी कार्य रहेंगे, तो यह क्लस्टर 200 एकड़ से ऊपर का जो स्वरूप ले रहा है। तो इसकी जो नीति थी उसका तो बीजेपी की बंगाल, असम, पुडुचेरी और में प्रचंड जीत के बाद विपक्ष एक बार फिर से बैकफुट पर है। अब इंडिया गठबंधन का जिक्र करें तो 5 राज्यों के चुनावी नतीजों की इंडिया गठबंधन समीक्षा करेगा। इसको लेकर जल्द इंडिया गठबंधन की बैठक भी बुलाई जाएगी और इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उधर एक बार फिर से राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के नतीजों को चुनावी चोरी बताया है। बीजेपी के जो राज्य हैं उसमें एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखती। वो ऐसा लगता है कि जैसे फ्रेश पहली बार उनकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन विपक्ष या कांग्रेस के जो शासित राज्य हैं वहाँ एंटी इनकम्बेंसी बताते हैं। और जिस तरह से ममता बनर्जी के चुनाव में 3 घंटे रोका गया और सबको बाहर कर दिया गया, 8 जीत रही थी, फिर उसको जीता बता दिया। तो ये और जिस तरह के इनके स्टेटमेंट अमित शाह जी के उसके पहले आए थे कि 1 बजे तक टाटा कर देंगे जैसे ईवीएम खुलेगी, तो ये जो उनके जो कॉन्फिडेंस हैं वो बता रहे हैं कि ये इसमें हेराफेरी और गड़बड़ी हुई है। और इन सब और देश के 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आ गए हैं और इसी के साथ एक बार फिर एमपी के नेताओं का दमखम भी दिखा है। तो प्रचार अभियान में उतरे एमपी के नेताओं ने धुआंधार प्रचार किया, जिसका असर भी देखने को मिला। प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई नेताओं ने प्रचार की कमान संभाली थी। 5 राज्यों के चुनावी रण में मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गजों ने अपनी धाक जमा दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बंगाल समेत चुनावी राज्यों में धुआंधार उन्होंने प्रचार किया है। मध्य प्रदेश के 33 नेताओं ने पश्चिम बंगाल, असम में जीत का परचम लहराया है और खास बात यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्ट्राइक रेट 88% रहा है। उन्होंने बंगाल की जिन 7 सीटों पर धुआंधार प्रचार किया है उनमें से 6 पर बीजेपी को शानदार जीत मिली है। अकेले बांकुड़ा जिले की 6 में से 5 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं और सिर्फ जनसभाएं ही नहीं, सीएम ने खड़गपुर और कमरहाटी जैसी सीटों पर डोर टू डोर कैंपेन कर जनता का दिल भी जीता। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपनी रैलियों से चुनावी फिजा बदल दी। तो बीजेपी की बंगाल और देश के 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आ गए हैं और इसी के साथ एक बार फिर एमपी के नेताओं का दमखम भी दिखा है। तो प्रचार अभियान में उतरे एमपी के नेताओं ने धुआंधार प्रचार किया, जिसका असर भी देखने को मिला। प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई नेताओं ने प्रचार की कमान संभाली थी।
5 राज्यों के चुनावी रण में मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गजों ने अपनी धाक जमा दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बंगाल समेत चुनावी राज्यों में धुआंधार उन्होंने प्रचार किया है। मध्य प्रदेश के 33 नेताओं ने पश्चिम बंगाल, असम में जीत का परचम लहराया है और खास बात यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्ट्राइक रेट 88% रहा है। उन्होंने बंगाल की जिन 7 सीटों पर धुआंधार प्रचार किया है उनमें से 6 पर बीजेपी को शानदार जीत मिली है। अकेले बांकुड़ा जिले की 6 में से 5 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं और सिर्फ जनसभाएं ही नहीं, सीएम ने खड़गपुर और कमरहाटी जैसी सीटों पर डोर टू डोर कैंपेन कर जनता का दिल भी जीता। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपनी रैलियों से चुनावी फिजा बदल दी। और 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद ओवैसी ने मुसलमानों को सलाह दी है। ओवैसी कह रहे हैं मुसलमान अपनी लीडरशिप खुद तय करें, ये ओवैसी का मशवरा है मुसलमानों के लिए। ओवैसी ने कहा है कि कथित धर्मनिरपेक्ष दल बीजेपी को रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। ओवैसी ने कहा कि कथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों से कुछ हासिल नहीं हुआ है और अब मुसलमानों को एक सलाह दी है, मुसलमान अपनी लीडरशिप खुद तैयार करें, कथित धर्मनिरपेक्ष दल बीजेपी को रोकने में नाकाम रहे। Opinion that I once again reiterate my point that the Muslims should try to create their own independent political leadership. Your vote is getting wasted because you are casting your vote in favor of these so-called secular parties, who are not all secular, and they have failed to stop BJP. बंगाल तक आंकड़ों का गणित बता रहा है कि कांग्रेस की जीत का दायरा अब मुख्य रूप से अल्पसंख्यक बाहुल्य सीटों तक ही सीमित नजर आ रहा है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF के अध्यक्ष बहरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस की तुलना मुस्लिम लीग से की है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद देश का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। इंडिया गठबंधन की करारी हार को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे चुनाव आयोग पर वोटों की चोरी का आरोप मढ़ दिया है। लेकिन इन आरोपों के शोर के बीच चुनावी आंकड़े कांग्रेस के लिए एक नई चिंता की तरफ इशारा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल और असम के जो नतीजे सामने आए हैं उन्हें देखकर राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगा है कि क्या कांग्रेस अब केवल मुस्लिम वर्ग की पार्टी बनकर रह गई है। ये सवाल चुनाव के नतीजों के बाद उठ रहे हैं। असम से लेकर बंगाल तक आंकड़ों का गणित बता रहा है कि कांग्रेस की जीत का दायरा अब मुख्य रूप से अल्पसंख्यक बाहुल्य सीटों तक ही सीमित नजर आ रहा है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस की तुलना मुस्लिम लीग से की है। सबसे ज्यादा चर्चा अब असम के विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर हो रही है। असम में कांग्रेस ने 19 विधानसभा की सीटें जीती, जिसमें से 18 अल्पसंख्यक समुदाय से विधायक बने हैं। इसे लेकर अब एक तरह से चस्पा भी किया जा रहा है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस एक खास समुदाय की पार्टी बनकर रह गई है। बदरुद्दीन अजमल, जिनके सिर्फ 2 सीटों पर जाकर सिमट चुकी है विधानसभा में, उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस मुस्लिम लीग पार्टी बनकर रह गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में बात करें, पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस के सिर्फ 2 ही विधायक बने हैं और दोनों अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में जो दोनों सीटें जीती हैं वो मुर्शिदाबाद जिले से हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि असम और बंगाल में कांग्रेस के ज्यादातर मुस्लिम प्रत्याशियों ने ही जीत दर्ज की है। असम में कांग्रेस ने उतारे 20 मुस्लिम उम्मीदवार। असम में 19 सीटों में से 18 मुस्लिम प्रत्याशी जीते हैं। बंगाल में TMC से ज्यादा कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार, TMC ने 47, कांग्रेस ने 63 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली है। दोनों सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को ही जीत मिली है। इन आंकड़ों के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक उससे छिटकता जा रहा है? क्या राहुल गांधी के आरोपों के पीछे गिरते जनाधार की कोई बड़ी हकीकत छिपी है? कांग्रेस की अल्पसंख्यक राजनीति अब कई राज्यों में कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।